हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हल्दी वाला व्लॉग एंड ओदीबाश, जो शादी के पहले दिन बंगाली जो सिलेटी कम्युनिटी है उनकी एक स्पेशल रिचुअल होती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। आई होप आपको पानोखिली वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे पानोखिली से आने के बाद, यानी कि भगवान को इनविटेशन देने के बाद हम लोग, जैसे मैंने बोला था कि धमाल एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक बहुत मायने रखता है, एक ट्रेडिशनल डांस है। तो हम लोग वही कर रहे थे, बहुत अच्छे से गाना गा गा के हम लोग कर रहे थे। अभी जो धमाल सॉन्ग्स है ना, वो ऐसे आप लोगों को कैसेट यानी और नए नए एल्बम सॉन्ग भी उनमें मिलता है बहुत अच्छे म्यूज़िक के साथ। तो कुछ देर हम लोग ने धमाल करने के बाद थोड़ा देर हम लोग रेस्ट लिए हम लोगों ने। उसके बाद आ गए थे सब लोग मिल के रेडी होने। ये देखो हम सारे लोग रेडी हुए थे और यहाँ पे बहुत अच्छा एक सोने का इंतज़ाम किया था। यहाँ पे सब लोग मैट्रेस वैट्रेस बिछा के, मम्मी मैं हम सब लोग रेडी होके फिर से हम लोग आ गए थे शादी वाले घर पे। फिर यहाँ पे मेरे मामी, मौसी, फिर बुआ, पापा, मम्मी, भाई, मामा जी, हर कोई ये बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रहे थे, क्योंकि ब्राइड जो है वो रेडी हो रही थी हल्दी के लिए। देखते देखते ब्राइड रेडी होके आ भी गई थी हल्दी लगाने। तो ये सारे लोग देखो वेट कर रहे थे कब 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 ब्राइड को हल्दी लगेगी, कब हम लोग हल्दी खेलेंगे, कब केक कट होगी। तो इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, ब्राइड बैठ गई थी हल्दी वाले सेट पे। ये रही हल्दी की पूरी सेटअप। फिर सब लोग बैठ के पिक्चर सबने क्लिक किया, थोड़ा बहुत मैंने वीडियो निकाला, क्योंकि एज ए मेमोरी भी होनी चाहिए ना कि कौन कौन आया था शादी पे। तो बस यहाँ पे मस्ती मजाक चल रही थी। फिर बारी आई केक कटिंग की। केक कट हुआ, केक खाने में तो मस्त था। ये एक नया रिचुअल है एक्चुअली, हम लोग पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अभी वो जो होता है दिन दिन सब कुछ मॉडिफाई होता है। फिर थोड़ा बहुत हमने धमाल दिया। फिर आते हैं ओदीबाश। पापा के हाथ से लास्ट ब्राइड खाएगी खाना। शादी वाले दिन मोस्टली लोग उपवास करते हैं, फास्ट रखते हैं, पर अभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं प्रसाद एंड ऑल। तो पापा के मम्मी के हाथ से ये लास्ट फैमिली डिनर होती है। तो उसके बाद भी हमने फिर से डांस किया, क्योंकि ग्रूम के घर से सारे लोग आए हुए थे, तो हम सब ने मिलकर डांस किया। उसके बाद आती है एग्जैक्ट ओदीबाश की रिचुअल्स एंड ऑल। यहाँ पे मेरी बड़ी मौसी, मेरी मम्मी, सब लोग मिलके एक लड्डू बनाएंगे, जिसको बंगाली में बोलते हैं शोंधा लाड़ू। मतलब शोंधा एक चीज़ होती है, उससे ये लड्डू बनाया जाता है, जो कि ओदीबाश में ब्राइड को खिलाया जाता है। आई डोंट नो सब में ये होता है कि नहीं, पर हमारे मामा के घर पे ये है, मेरे पापा के साइड पे ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे गुड़ उन्होंने अच्छे से उसको एक जेली जैसा बनाया है गुड़ को। उसके बाद उसमें मम्मी एक एक करके जो सारे राइस फ्लावर, फिर जो शोंधा है उसके पाउडर, फिर और भी बहुत सारे कुछ उन्होंने वहाँ पे डाला था। आई डोंट नो कि क्या क्या डाला था, मैं कभी मम्मी को पूछ के शेयर करूँगी। ये बहुत एक अच्छा रिचुअल्स होता है। फिर ये सब बनाते बनाते ये देखो मेरी छोटी मौसी भी, वो भी काम पे लगे हुए थे, हम सारे लोग काम पे लगे हुए थे। और उस दिन इतनी ठंड थी भाई साहब। ये रहे मेरे भाई, मेरी बड़ी मौसी के लड़के, हम सब मिलकर बहुत गप्पे मारे थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम सारे लोग इकट्ठे हुए थे, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद। तो यहाँ पे देखते देखते सारे लोग लड्डू बनाने बैठ भी गए थे। सब लोगों ने हाथ लगा के बहुत अच्छा, हमने बहुत सारे लड्डू बनाए थे। लड्डू तो किसी ने नहीं बनाया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शेप्स हुए थे। पर्टिकुलर ये सारे शेप में ही बनाया जाता है, चांद, सितारे, फ्लावर एंड ऑल। फिर मैंने भी हाथ लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है लड्डू बनाने में। तो ये मेरे पापा के साइड पे रिचुअल्स नहीं था, पर मेरी जो मामा के साइड है, मम्मी वाले साइड पे ये रिचुअल्स होती है। तो मेरी छोटी मामा, छोटी मासी की शादी में भी मैंने ये सब कुछ देखा था, तो आई नो अबाउट द रिचुअल। फिर देखो सारे लोग, हम लोग बहुत हंस रहे थे। किसी की जो शेप है वो बहुत अच्छा हो रहा था, किसी की शेप बहुत अजीब सा हो रहा था। तो चलो सब लोगों ने मिल के एन्जॉय करके बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। और उस दिन इतनी ठंड थी, ठंड में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जम जा रहा है, हाथ से लेके लड्डू तक। पर जो भी हो, चलो अच्छा बनाए। एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनाए। ये देख लो सारे लोग कैसे, जेली फिश किसी ने बनाया, किसी ने सितारा बनाया, स्टार एंड ऑल, पता नहीं किसी ने तो कोई कैसे बनाया। और बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, इन सारी चीज़ों में मेरी जो बड़ी मौसी है, शी इज़ लाइक क्या बोलूँ, प्रो है। उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाना आता है। ये रही मम्मी, फिर मम्मी के
बगल वाले हैं मेरी छोटी बुआ, फिर है मेरी कौन है, हाँ मेरी बड़ी मौसी। सो उन्होंने बहुत मेहनत की भाई, वो हर किसी की शादी में बहुत मेहनत करती है। तो जो मैं बोल रही थी, जो शोंधा नाड़ू होते हैं, मतलब शोंधा के जो लड्डू होते हैं, वो ओदीबाश के दिन दिया जाता है एज ए स्वीट। टीका लगाने के बाद शोंधा का ही एक टीका लगाया जाता है ब्राइड को, उसके बाद एज ए स्वीट ये लड्डू खिलाया जाता है। खाने में बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, खाने में बहुत अच्छा होता है। तो सारे लोग देख लो मैंने कैसे बनाया है शोंधा के लड्डू। चलो यहाँ पे सब लोगों चेक कर रहे थे किसके लड्डू सबसे ज़्यादा सुंदर हुआ है, किसके लड्डू एकदम परफेक्ट शेप में आई है। तो बहुत मस्ती मजाक हो रहा था लड्डू की शेप को लेके। तो बंगाली शादी में बहुत बार दूल्हा दुल्हन को नहलाया जाता है, तो यहाँ पे भी और टीका खाने से पहले दुल्हन को नहलाया जा रहा था। यहाँ पे जो दुल्हन की मम्मी है वो ये सब कुछ कर रही थी। इन द मेन टाइम हम लोग सारे ये सब देखने के बाद वो फ्रेश होके आ रही थी। इन द मेन टाइम हम लोग सारे गप्पे मार रहे थे। ये देखो बहुत ठंडते हुए बोल रही थी ना, सारे लोग रज़ाई के अंदर बैठ के बहुत मस्त गप्पे मार रहे थे हम लोग। फिर बारी आई टीका खाने की। तो यहाँ पे आलपोना जो होते हैं, मतलब बंगाली जो आलपोना होती है, ट्रेडिशनल जो डिज़ाइंस होते हैं, वो मासी ने बनाया। उसके ऊपर चद्दर डाल के ये सारी चीज़ें रखा जाता है। यहीं पे पान, जैसे मैंने बोला था ना, पान सुपारी एक बहुत ही शुभ मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 सुहागन बैठ के ये करेंगे। यहाँ पे उन्होंने दे दिया था शोंधा, जो सारे लोग ऐसे पकड़ेंगे हाथ को और ढक के इसको पीसेंगे। इसको पूरा एक पाउडर जैसा बनाएंगे ताकि अच्छे से टीका लग जाए। ये देखो ये लोग बहुत ही बिना बात किए, ओके, अगर बात करोगे तो दूल्हा दुल्हन में बहुत झगड़े होंगे। सो बिना बात के, बिना आवाज़ किए इसको पीस के उसमें सरसों का तेल डाल के एक पेस्ट बना के यहाँ पे 3 पान के पत्तों पे वो लोग लेंगे। एक को रात को ही दिया जाएगा टीका, एक जाएगी दुल्हन के साथ, और एक को जब वो शादी में जाएंगे उसको टीका लगा के फिर वो शादी करने निकलेगी। तो टीका लगाने से पहले दुल्हन को सजाया जाएगा। शाखा पोला जो बंगाली में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जो चूड़िया है वो पहनाया जाएगा। तो बड़ी मौसी जो है वो पहना रही थी शाखा पोला। फिर जो गोल्ड ज्वेलरी है, फिर उसको सिंदूर, आलता, ये सब साज श्रृंगार किया जाएगा दुल्हन को। कि आप लोगों को ये जो सिलेटी कम्युनिटी की जो शादी है वो आप लोगों को अच्छा लगा। तो दुल्हन हो गई रेडी, तैयार होकर। फिर अभी बारी है टीका खाने की। तो एक एक करके सारे लोग आएंगे, मतलब मम्मी पापा दुल्हन के, फिर सारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो आएंगे। ये देखो टीका लगा रहे हैं, फिर थोड़ा सा मिठाई देंगे, जो शोंधा का लड्डू है वो देंगे। उसके बाद धान और दुर्बा बोलते हैं। आई डोंट नो कि इंग्लिश में धान दुर्बा को क्या बोलते हैं, पर हमारी बंगाली में हर एक रिचुअल में आपको धान दुर्बा दिखाई देंगे। ये हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, और हम लोग जब आशीर्वाद करते हैं तो इन दोनों से करते हैं। टीका खाने के बाद दुल्हन अपनी मम्मी के साथ लास्ट टाइम के लिए सो जाएगी। सो गाइज, आई होप आपको वेडिंग वाले ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट वेडिंग ब्लॉग के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, सी यू विथ अनदर न्यू ब्लॉग। टाटा।